इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। वैयावृत्ति तप आपके लिए पुण्यदायक तो है ही, पर वह दूसरे का भी हित करने वाला है। आपने तपस्या की, सेवा की, आपको तो पुण्य मिल गया, पर निर्ग्रंथों की चर्याओं का निर्विघ्न निरतिचार रूप से पालन करने के लिए आप निमित्त बने। आपने भी सातिशय पुण्य उनके भी हिस्से का प्राप्त कर लिया, उनके भी हिस्से का प्राप्त कर लिया। पर ध्यान रखना, माँ रोटी बनाते आप लोग? माँ बोलो ना, रोटी बनाते आप लोग? बहुत सारी पीछे तक माताएं बैठी। माँ रोटी बनाते हो? मेरी अकेले का आवाज़ जोर से आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रोटी बनाते हो माँ? अच्छी की कच्ची? आप तो बोलो कच्ची, मतलब अच्छी। कच्ची बनाते? अच्छी रोटी बनाते हैं। माँ रोटी सीखती कहाँ पे है? रोटी सीखती कहाँ पे है? रोटी जब भी सीखेगी, रोटी जब भी सीखेगी नीरज, जब भी रोटी सीखेगी वह अग्नि में ही सीखेगी, और रोटी जब भी जलेगी तब अग्नि में ही जलेगी। जब भी तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, देव शास्त्र गुरु ही सानिध्य बनेंगे, और वही तुमने विपरीतता के साथ निधत्ती निकाचित जैसे पाप कर्मों को प्राप्त कर लिया। वे ही देव शास्त्र गुरु तुम्हें नरक निगोद ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। रोटी कहाँ पकी? माँ रोटी कहाँ पकी? रोटी कहाँ जली? रोटी वही पकती है जहाँ जलती है, और रोटी वही जलती है जहाँ पकती है। जहाँ तुम कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो ज्ञानी, वही ध्यान रखना। वही बैठे बैठे तुम कर्मों का बंध करते हुए नरक निगोद क्या, उससे भी दुष्कर स्थानों को प्राप्त करोगे। विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक रखो। भाव भक्ति भावना कितनी ही किसी की निर्मल क्यों ना हो, पर विवेक नहीं है तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारा दान सब व्यर्थ है। एक निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे थे, गर्मी का समय था, चटकती हुई धूप थी। भले ही वे जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे, पर गर्मी तो गर्मी, भीषण गर्मी थी। एक बंजी करने वाला एक व्यक्ति जा रहा था, अपने व्यापार के लिए जा रहा था। जाते जाते उस दिन उसने देखा कि ऐसी भीषण गर्मी में महाराज ये भगवान के रूप में सब छोड़कर बैठे। उसे नहीं पता कौन मुनि, कौन साधु, कौन वैयावृत्ति, क्या कुछ नहीं पता। पर उसने सोचा ऐसी धूप में ये साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विशेष बात है। कुछ क्षण ठहरता है, पर उसे व्यापार करने के लिए जाना था। कहता है कब तक बैठूंगा। मटके पे उसने मक्खन रखा था। पहले मक्खन, दूध, दही आदि का व्यापार होता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। उसके साथ बहुत सारा मक्खन था पानी में, वो ठंडे पानी में लेके जा रहा था। वह सोचता है मैं समय शाम तक रुक जाऊं तो ये मक्खन यही पिघल जाएगा, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करूं? हवा करूं, सेवा करूं, कि पैसे कमाने जाऊं? विचार करता है और सोचता है चलो रुक तो सकता नहीं हूँ, मक्खन बेचने जाना है। 2-4 घंटे भी हवा करता रहूँगा, इतनी धूप है, मक्खन तो पिघल जाएगा। आज के पैसे नहीं मिलेंगे, कल की भोजन, कल की व्यवस्था कैसे होगी? कहता है कोई बात नहीं, आगे जाना तो है। वह मटके में हाथ डालता है, थोड़ा सा मक्खन निकालता है और निर्ग्रंथ मुनिराज के माथे पे रख के निकल जाता है। भावना ये थी कि इतनी चटकती धूप है, कम से कम 1-2 घंटे जब तक वो मक्खन रहेगा, घी रहेगा, मुनिराज को, भगवान को शांति था, ठंडक तो मिलेगी। बहुत अच्छे भाव थे। उसने वो मक्खन रखा और चला गया। क्या होना था? जंगल में ऐसे मक्खन मिलेगा और चींटियां नहीं होगी, संभव ही नहीं था। कुल
मात्र 2 घंटे हुए होंगे। 2 घंटे भी बहुत कह रहा हूँ, एक बूंद घी की गिर जाए तो कहाँ कहाँ से सूंघ के वे चींटियाँ पहुँच जाती है। वह मक्खन इतना लौंदा उसका माथे पे रखा था, मुनिराज तो ध्यान में थे, वो पूरा पिघल गया, पूरे शरीर पर वो घी पूरे शरीर में फैल गया। 2 घंटे में मुनिराज का शरीर लाल हो गया। इतनी चींटियों ने मुनिराज के शरीर को चीथना प्रारंभ किया, इतना मुनिराज के शरीर को चीथना प्रारंभ किया। कुछ 2-3 घंटे ही ज़्यादा बीते होंगे। वे तो ध्यान में थे, उन्हें कोई एहसास नहीं था कि चींटियाँ काट रही, घी रखा, कोई विकल्प नहीं था। चींटियाँ काटती रही। 2-3 घंटे बाद पुनः एक व्यक्ति अधपगला सा वहाँ से निकलता है। वो भी देखता है महाराज को, विचार करता है ये इंसान जैसा दिख तो रहा है, पर ये लाल लाल क्या है। वह चलते चलते मुख में गन्ना चबाते जा रहा था। आपने भी खाए होंगे गन्ने खाते जा रहा था और चूस चूस कर जो बचता है उसे फेंकता जा रहा था। अब उसे तो पता ही नहीं कौन है क्या है। उसने तो लिया गन्ना, 5-10-15 मिनट वो चूसता रहा, देखता रहा क्या है, कौन है, क्या हो सकता है। उसने मुख से जो बचा हुआ कचरा था, कुछ मुनिराज को लग के वह जो गन्ने का कचरा था चूसा हुआ नीचे गिर गया। उसको मजा आया। किसी को आता है? जैसे वो चींटी से भरे हुए शरीर पर लगा, वो चींटियाँ भी तितर बितर हुई और उसको लगा बहुत अच्छी बात है। उसने पुनः एक गन्ने का चूस लिया, पूरा चूसा, 2 बार 3 बार 4 बार, आधे पौन घंटा वो मज़ा लेता रहा। पूरे अपने उस मुख से उस कचड़े को, गन्ने को थूकता रहा। कुछ लगते, कुछ नीचे गिरते, कुछ इधर उधर, पूरा गन्ना ख़त्म हुआ। आप क्या करता? टाइम पास उसका हो गया था, वो तो अपने स्थान वापस गया। दोनों ने निर्ग्रंथ के पास पहुंचने का प्रयास किया था। पहले ने वैयावृत्ति तो की, पर विवेक नहीं था। सुनने वाला, समझने वाला तो यही सोच रहा होगा, जिसने माथे पर मक्खन रखा होगा, भाव तो उसके बहुत अच्छे थे, इसलिए कांसल जी उसे पुण्य मिला होगा। वह नरक गया और जिसने वह थूक कर वह जो कचड़ा फेंका था, शरीर की चींटियाँ धीरे धीरे निकल कर उस गन्ने के कचड़े में पहुंची। उसकी अवैयावृत्ति भी वैयावृत्ति हुई और उसकी वैयावृत्ति भी अवैयावृत्ति हुई। आपकी एक अवैयावृत्ति का कारण, एक विपरीत कारण, आपको तो ये लग रहा है हमारे तो भाव है, हमारी तो श्रद्धा है, पर विवेक है रहित होकर आपने जो भी कार्य, जो भी अपने भावों का, भक्ति का प्रदर्शन किया है, वह तुम्हारे लिए अगर साधु के, यति के परिणाम, उनकी साधना, उनके व्रतों में दोष, अतिचार अनाचार लगे है, तो श्रावक को ध्यान रखना, आपको यति हत्या का दोष लगेगा। नरक क्यों गया? माथे पर मक्खन रखने वाला बहुत अच्छे भावों से मक्खन रख के गया था, उनको गर्मी ना लगे, ठंडक पहुंचे, पर मात्र उसका अविवेक उसको नरक ले गया। आपका क्या होगा माँ? आपका क्या होगा माँ? समय हो गया है इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका क्या होगा? हमारे पास कितना विवेक है, हम परीक्षा करें। हमारी छोटी सी भूल हमारी तो क्षति कर ही रही है, पर हमारे साथ धर्म की कितनी बड़ी क्षति कर रही है। ये धर्म की धरोहर है, ये निर्ग्रंथ धर्म की धरोहर है, ये निर्ग्रंथ धर्म की धरोहर है। और धर्म की धरोहर अगर नष्ट हो गई तो फिर फल किसको मिलेगा? विवेक पूर्वक आलस्य को छोड़कर साधु की वैयावृत्ति करो। कुंद भगवान कह रहे, पढ़ो 25 नंबर के श्लोक को। मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो। ग्रंथ आपके सामने हैं, ग्रंथों के अर्थ भी आपके सामने हैं, पढ़ते हैं 25 नंबर के श्लोक को। अणयाराणं विज्जावज्जं
कुज्जा जहेज जानिजा गभ्भे मेवं मादा पितुच निचम तदा निरालसया। पढ़ो। गभ्भे च मेव मादा पितु च। कितनी सुंदर कल्पना करते हुए ओ माता पिताओं, ओ माता पिताओं, ओ माँ, ओ पिता। कुंद कुंद भगवान कह रहे हो माता पिताओं, थोड़ा तो विचार करो। जैसे गर्भस्थ बालक के लिए माँ 50 बार सोचती है, मैं सीढ़ी उतरूं कि नहीं, मैं चरपरा तीखा मीठा खट्टा खाऊं कि नहीं, मैं धूप में जाऊं कि नहीं, मैं वजन उठाऊं कि नहीं, नहीं सोचती माँ। कितना कितना सोचती है माँ। माँ नहीं, पिता भी 50 बार सोचते हैं कि माँ को कष्ट ना हो। माँ को कष्ट हो जाएगा तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो जाएगा। खाने पीने उठने बैठने प्रत्येक क्रियाओं में माँ का विवेक, पिता का विवेक, घर के प्रत्येक व्यक्ति का विवेक झलकता है। एक 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 हड्डी मांस की संतान जो तुम्हारे धन दौलत को चूसने वाली है, उसकी तो सुरक्षा के लिए इतना तुमने पुरुषार्थ किया, इतना विवेक रखा। ये तुम्हारी धर्म की संतान है, धर्म की धरोहर को संभालने वाली है, उनके प्रति कभी इतना विवेक रखा नहीं। कैसे आहार देना, उनके कैसे साधनों को जुटाते हुए उनकी साधना के लिए हम कार्यकारी बने, ये पुरुषार्थ करो। पर साधुओं को कह रहा हूँ, किसी दूसरों को नहीं, इस साधु को कह रहा हूँ, साधु तुम्हें भी साधु ही बनना होगा, नहीं तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में तू साधु की जगह स्वादु बनेगा, स्वाद लेने वाला बनेगा, तो तू भी उनके पहले नरक पहुंच जाएगा। अभी तक साधु तक पहुंचने वाले हैं कुंद कुंद भगवान। अभी श्रावकों के धर्मों को समझा रहे हैं, पर आवश्यक है साधु को भी साधुता का बोध होना चाहिए। नहीं तो वैयावृत्ति के चक्कर में ऐसा पैर डाला श्रावकों को कि वो दूसरे दिन हाथ ही जोड़ ले, भैया हमें आना ही नहीं है साधु के पास, न भगवान के पास। नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। श्रावक अगर अपना काम छोड़कर आ रहा है तो तुम्हारी कितनी ही ज्ञानी विषमता क्यों न हो, तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना है। तुम्हें उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, वो भी तो कुछ है। पर जब श्रावक की मान सम्मान का ध्यान निर्ग्रंथ साधु रखते हैं, तो श्रावक को तुम्हारा भी कर्तव्य है कि साधु भी की कुछ प्रतिष्ठा पूजा होती है, उनका भी कुछ विनय सम्मान होता है, उसको भी तुम्हें ही परिपालन करना है। तुम ही अपने गुरु का ध्यान नहीं रखोगे, तुम ही अपने पिता का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तुम ही अपने गुरु की सेवा नहीं करोगे तो कौन पड़ोसी आएगा? नहीं आएगा। जैसे माता पिता गर्भस्थ बालक का बिल्कुल विवेक पूर्वक ध्यान रखती है, तहाणयारणम, ऐसे ही इन अनगारों का, इन निर्ग्रंथ मुनियों का कुज्जा जानिजा, जानकर उनकी प्रकृति, उनकी मनस्थिति, उनकी परिस्थिति, उनको सब कुछ जानकर आप लोगों को निचम निरालसा वेज्जा वज्जम कुज्जा, प्रतिदिन 1 आध घंटे नहीं, प्रतिदिन जब आपको अनुकूलता हो तब निरालसा आलस्य से रहित होकर वेज्जा वज्जम वैयावृत्ति कुज्जा, वैयावृत्ति करो। मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है। आज ये स्थिति, ये विडंबना समाज की हो चुकी है। कह दूं कि रहन दो? समय तो हो गया है, माँ कह रही रहन दो। कह दूं? आज ये विडंबना हो चुकी है कि समाज को सेवा करने के लिए नौकर लगाने पड़ रहे हैं। कमंडल में पानी भरने के लिए, मुनिराजों की सेवा, हाथ पैर दबाने के लिए नौकरों को रखा जाता है। ये समाज की विडंबना है। पहले ज़माना था, श्रावक निर्ग्रंथ साधु कभी किसी मंदिर, किसी नगर में, किसी स्थान में पहुंचते थे तो अपना घर परिवार छोड़कर व्यवस्था ऐसी बनाता था कि कोई ना कोई साधु के पास स्वयं रहे। आज नौकर तो लगा दी महाराज जी, देता हूँ ना मैं 50,000 दे दूंगा,
2 नहीं 5 रख लो, ये विडंबना है। और एक किसी स्थान की नहीं, सभी स्थानों की है। फिर बदनाम साधु को करेंगे कि उनको लिए लगाया था, वे नौकर रख रहे हैं, रखेगा श्रावक, करेगा श्रावक और बदनाम भी करेगा। अरे बदनाम करने की तो लीला बहुत सारी, अभी तो बहुत सारी चर्चा करनी है, करूँगा फिर कभी, समय हो गया है। हाँ, जैसे वह चूस चूस के थूक रहा था ना, ऐसे ही साधु का प्रयोग कर करके वह इस्तेमाल करके मुनिम बना के फेंक दिया जाता है, जैसे वहाँ चिकोड़ी में फेंक दिया। अभी तो बहुत स्टार्ट ही की है गाड़ी, समझना। आलस से रहित होकर वैयावृत्ति करो। बुजुर्ग ही नहीं करेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी कैसे समझेगी कि वैयावृत्ति क्या होती है। पुनः कह रहा हूँ माताओं, मात्र पुरुषों ने ठेका नहीं लिया कि वैयावृत्ति वे ही करे। हाथ पैर दबाना इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। उनके निर्विघ्न आहार करा लेना, उनकी अनुकूल प्रवृत्ति करा लेना, उनके साधनों की सुरक्षा कर लेना, उनको कहना ना पड़े जिनवाणी का कवर फट गया है, ये आपका कर्तव्य था, आपकी सेवा थी। जिनवाणी की सेवा होती, साधु की सेवा होती, पर फिर भी हम देखते हैं, फिर भी हमें थोड़ी न कहा है। उनसे कहते महाराज तो उनके हैं, उनसे कहे हो गया। अरे हमें जब दिख रहा है तो हम सेवा नहीं कर पा रहे, किस लिए श्रावक? अहंकार की ही पुष्टि के लिए मरते रहो, कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। माँ, आपकी जिम्मेदारी समझो, साधु की वैयावृत्ति करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जाओ पुष्पेंद्र, घर वालों की घर जाके वैयावृत्ति करनी होगी ना। हाँ, हाथ पैर दबाना थोड़ी वैयावृत्ति है, मैंने बात बोला ना, करनी पड़ती है। घर वालों की कर रहे हो माँ, साधु की भी वैयावृत्ति करना सीख लो। वे प्रणत सागर कई दिनों से वैयावृत्ति की कक्षा ले रहे हैं, पर सुनने वे आते हैं जिनको वैयावृत्ति नहीं करनी, और जिनको वैयावृत्ति करनी है वे कभी आज तक सुनने, ऐसी स्थिति है। हाँ महाराज जी, हार कैसे देना बताओ। वे सुनने आएंगे जिनने कभी आज तक ना दिए हैं ना देने हैं। जिनको देने हैं वे कभी सुनेंगे नहीं, क्यों? फिर सुनेंगे तो उनके जैसी करनी पड़ेगी। अधिकांश तो जीव ऐसे ही है, वो महाराज इसलिए तो सुनते ही नहीं हम। सुनो सो करना पड़ता है, और नहीं करो सो फिर विकल्प होता है, इसलिए सुनना भी नहीं और विकल्प भी नहीं करो। ओम शांति। सुनोगे नहीं तो अज्ञान नाम के मिथ्यात्व में चले जाओगे। सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, मानोगे नहीं तो अज्ञान नाम के घोर मिथ्यात्व में जाओगे। जानने के बाद नहीं करोगे, प्रायश्चित लोगे, कुछ ना कुछ सुधरने का मौका तो मिलेगा, पर जानोगे ही नहीं ना, कभी सुधर नहीं पाओगे। विचार करो, नौकरों से नहीं, अपने सगे हाथों से काम करने का प्रयास करो। कितने लोग निर्ग्रंथों का विहार, निहार, आहार और सेवा में लगे हैं, विचार करना। हजारों की घरों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है, पर कितने दिखते हैं? गोधा जी, सेठी जी कहाँ गए? निर्मल जी, कितने दिखते हैं? एक आध मिल पाए तो बहुत बड़ी बात है। जाओ, करेंगे समय पर बहुत सारी समय का और सारा खुलासा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल,